सभी को जय जय सिया राम। कल हमने जाना कि यह संसार माया रूपी है और भगवान श्री राम ही परम सत्य हैं। आज हम साधना के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां तुलसीदास जी गुरु की महिमा और कृपा की शक्ति के विषय में बताते हैं। आज के श्लोक से हम सीखेंगे गुरु का जीवन में क्या महत्व है और भगवान की कृपा जीवन को कैसे बदल देती है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शब्दार्थ: जो सुमिरत, जिसका स्मरण करने से सिद्धि होई, सफलता प्राप्त होती है, गणनायक, गणों के स्वामी गणेश जी, करिबर बदन, हाथी के समान मुख वाले, करऊं अनुग्रह, कृपा करें, सोई, वही, बुद्धि राशि, बुद्धि का भंडार, शुभ गुण सदन, शुभ गुणों का घर। भावार्थ: मैं उन गणेश जी को स्मरण करता हूँ जिनका नाम लेने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे बुद्धि और शुभ गुणों के भंडार, मुझ पर कृपा कीजिए। विशेष सीख हमें इससे यह प्राप्त होती है कि किसी भी कार्य की शुरुआत सही स्मरण और विनम्रता से होनी चाहिए, तभी हमें उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। भावार्थ: मूक, जो बोल नहीं सकता, वाचाल, वाणी से परिपूर्ण, पंगु, लंगड़ा, चढ़ई गिरिवर, पहाड़ पर चढ़ जाए, जासु कृपा, जिसकी कृपा से, दयाल, दयालु भगवान, सकल कलिमल दहन, सभी पापों को नष्ट करने वाले। भावार्थ: जिस भगवान की कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं और लंगड़े भी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। हे दयालु प्रभु, आप मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए। विशेष सीख हमें इससे यह मिलती है कि हमारी क्षमता से ज्यादा भगवान की कृपा हम पर काम करती है। जहां हमारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से प्रभु और गुरु की कृपा शुरू होती है। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। शब्दार्थ: नील सरोरुह, नीले कमल के समान, श्याम, सांवले, तरुण, युवा, अरुण बारिज नयन, लाल कमल जैसे नेत्र, करऊं, बसे, मम उर्धाम, मेरे हृदय में स्थान, सदा, हमेशा, क्षीर सागर शयन, विष्णु भगवान। भावार्थ: नीले कमल के समान सुंदर, युवा और कमल जैसे नेत्र वाले श्री भगवान, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे मेरे हृदय में सदा ही निवास करें। विशेष शिक्षा हमें इससे क्या मिलती है? ईश्वर बाहर नहीं है, वह हमारे हृदय में ही बसते हैं। भक्ति का असली अर्थ है ईश्वर को अपने अंदर महसूस करना। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर्दन मयन। शब्दार्थ: कुंद इंदु, चमेली और चांद के समान उज्जवल, उमा रमण, माता पार्वती के पति अर्थात भगवान शिव, करुणा अयन, दया का घर, दीन पर नेह, दीनों पर प्रेम करने वाले, कृपा, दया, मर्दन मयन, कामदेव को जीतने वाले। भावार्थ: मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो चंद्रमा के समान उज्जवल हैं, करुणा के सागर हैं और दीनों पर कृपा करने वाले हैं।
विशेष शिक्षा। ईश्वर का सबसे बड़ा गुण करुणा है। अगर हम भी करुणामय बन जाएं, तो हम ईश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। बंदऊ गुरुपद कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, वचन रवि कर निकर। शब्दार्थ। बंदऊ मैं वंदना करता हूँ, गुरुपद कंज श्री गुरु के चरण कमल में, कृपा सिंधु दया का सागर, नर रूप हरि मनुष्य रूप में भगवान, महामोह अज्ञान, तम पुंज अंधकार, जासु वचन जिनके वचन, रवि कर निकर सूर्य की किरणों के समान। भावार्थ। मैं गुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं और मनुष्य रूप में भगवान हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों की तरह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। विशेष शिक्षा। गुरु केवल शिक्षक नहीं हैं, वे अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाले हैं। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। आज का सार। आज हमने सीखा गणेश जी का स्मरण, भगवान की कृपा की शक्ति, ईश्वर को अपने हृदय में बसाना, भगवान शिव की करुणा और गुरु का जीवन में विशेष महत्व। सबसे बड़ी शिक्षा। गुरु और भगवान की कृपा से ही जीवन का माया रूपी अंधकार दूर किया जा सकता है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इस दिव्य यात्रा को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जय सिया राम।